हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम सर्कल चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मतलब एक्सरसाइज नहीं है, वो एग्जांपल है, इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है। इसमें तीन एग्जांपल है के क्वेश्चंस हैं, और ये जरूरी है कि उन तीन एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को आप सभी प्रैक्टिस करो, और उनके क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, और वो एग्जांपल्स के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है। तो इससे पहले मैं थ्योरम 10.2 बताऊं, तो एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ कि अब तक हम 10.1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रिकैप हो जाए जल्दी जल्दी। चलो, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो एक हमारे पास ये रहता है, एक लाइन सर्कल और एक लाइन रहती है, तो उसमें तीन तरीके की रिलेशनशिप हो सकता है। या तो इसको ऐसे सर्कल और लाइन एक दूसरे को बिल्कुल ही ना काटे, दो पॉइंट पर काटे, और सर्कल और लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करें। जब एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। जब ये चीज दो पॉइंट पे टच करती है लाइन, इसको बोलते हैं सीकेंट। और इसके इस तो SECNT, इसको तो हमें खैर पढ़ना नहीं। तो टेंजेंट्स के बारे में हमने दो तीन प्रॉपर्टी देखा था कि जो चीज एक पॉइंट सर्कल को एक पॉइंट, एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। तो दूसरा चीज हमने क्या देखा था कि मान लो हमारे पास एक सर्कल बनाया आपने, उस सर्कल के पास एक टेंजेंट है। टेंजेंट हमारे पास जो होता है, इस पॉइंट जहाँ पे सर्कल को छूता है, मतलब सर्कल और उस लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों शेयर कर रहे होंगे, वो कॉमन पॉइंट होगा। जैसे मान लो ये एक कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। और सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 90 डिग्री का एंगल ही क्यों बनाती है, इसके पीछे के रीजन को आप इस बात से समझ सकते हो। इस चीज को समझने से पहले हम छोटी सी कहानी समझते हैं। मान लो एक वॉल है। ठीक है। इस वॉल को समझते हैं ए, और इस वॉल को समझते हैं बी। ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर इस बीच इन दोनों बॉल्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो ये इनके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है। परपेंडिकुलर के अलावा कि कोई भी और लाइन ले लेते हो, फॉर एग्जांपल कोई दूसरे डिग्री पे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहलाएगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पॉसिबल होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ही हो सकती है। इसके अलावा कोई और डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है ओ, इसे मान लेते हैं पी। यहाँ पर जो सबसे ये चीज जो होगी हमारे पास, वो रेडियस ही होगी। ठीक है। क्योंकि दोनों पे लाइट लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास ये वाली पॉइंट सर्कल पे भी है और लाइन पे भी है। सर्कल के सारे पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, उन किसी भी पॉइंट्स को मैं रेडियस से सेंटर से मिला देता हूँ, तो उसको मैं रेडियस बोलता हूँ। उसी प्रकार से इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा तो इसको मैं रेडियस बोलूंगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ले लो, स्टैंडर्ड पे मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। तब जाहिर सी बात है, ये वाला जो पॉइंट लिया हमने रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया, वो रेडियस से बड़ा होगा। कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा, वो सर्कल के बाहर ही होगा। ठीक है। अब क्योंकि सर्कल के बाहर होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ क्या पॉसिबल है, सिर्फ ये वाली लाइन पॉसिबल है, जो कि होगी रेडियस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होती है, वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। उन दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। उसी प्रकार से जब मैंने यहाँ पे सेंटर से ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मिलाया, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि सब टेंजेंट्स और सेंटर के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही हो सकता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस की, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। टेंजेंट और सेंटर के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पॉसिबल है, वो यही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है। चलो, इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे। तो देखो, तो हमारे पास यहाँ पे तीन केसेस है। इन तीन केसेस में हमारे पास जो पहला केस है वो कह रहा है कि जो सर्कल है, जो है हमारे पास, एक मिनट, जो हमारे पास सर्कल है और जो पॉइंट्स है, एक सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। जब सर्कल के अंदर लाई करेगा, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। जब सर्कल पे लाई करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वन टेंजेंट बनेगा। और सर्कल के जब कोई बाहर चीज लाई करेगा, तो मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो यही है कि कोई भी मान लो हमारे पास सर्कल है, कोई भी हमारे पास सर्कल है, वो किसी बाहर के पॉइंट से दो, मैक्सिमम दो ही टेंजेंट है जो पॉसिबल है, दो ही टेंजेंट है जो पॉसिबल है। उसके अलावा तीन चार टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, दो से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लेंथ, ये थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो अब देखो, इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। इस मार्कर को कहीं मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है।
तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये टेंजेंट है, ये लाइन ऐसे आगे जा रही है। उसमें स्ट्रेट लाइन परफेक्टली तो नहीं बना पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा। चलिए, ठीक है, इसे नाम देते हैं, ये सेंटर है मेरे पास, इसे नाम देता हूँ पी, इसे नाम देता हूँ क्यू, इसे नाम देता हूँ आर, इस सेंटर को नाम देते हैं ओ। ठीक है, चलो, और मैं इस चीज को कनेक्ट कर देता हूँ, इस चीज को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के पास जो टेंजेंट बन रही है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है टोटल, ये बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, हम लिखेंगे, देखो क्यों बराबर होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी ओ आर। इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू ओ और ट्राइंगल पी ओ आर में मैं क्या क्या कह सकता हूँ, देखो इधर, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। रीजन, दोनों रेडियस है, हम जानते हैं सर्कल की डेफिनेशन से, इतना तो हम समझ चुके हैं कि रेडियस सर्कल का बराबर होता है। दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ पी ओ इक्वल टू पी ओ, दैट इज कॉमन, दोनों में ये साइड जो है कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड तो कॉमन है ही, दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। रीजंस क्या लिख सकते हैं कि लाइन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रीजन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तीन चीज हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ, सो ट्राइंगल जो पी क्यू ओ है, पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्राइंगल पी आर ओके, कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ, जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। सो वी कैन से वी कैन से पी क्यू इक्वल टू पी आर, बस। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हम टेंजेंट बना देना सर्कल का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लिया और मैंने ये टेंजेंट बनाया यहाँ से, यहाँ ये टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट बराबर होंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाया जाता है सर्कल पे के ऊपर, तो वो दोनों टेंजेंट जो होते हैं बराबर होते हैं। हम इस बात से ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, इस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब देखो तीन एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इन तीन एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तीन एग्जाम्पल्स के लेक्चर हमारे पास क्या कह रहा है, इधर देखो, कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं, जिनका सेंटर कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये C1 सर्कल है, इसका सेंटर वो है, और C2, दोनों का सेंटर सेम ही है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो ना, बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फ्रॉम द प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला है कि बड़े सर्कल का एक कोड है और छोटे सर्कल को टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, इस पे टच, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस चीज को, मतलब है क्या प्रूफ करना है, एपी और पीबी, ये प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन समझाता हूँ, इसने बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन होता है C2 C1। इसने बोला है कि बड़े सर्कल जो C1 है, उसका एक कोड है एबी, वो एबी कोड जो है छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो बताओ, जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच करता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है टेंजेंट एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पी हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बी पी एबी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मतलब हमें प्रूफ करना है दूसरे शब्दों में एपी बराबर है पीबी के। तो देखो, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन, लेट कंस्ट्रक्ट टू सर्कल, लिख लेंगे इसे, टू सर्कल with C1 with C1 greater diameter and C2 smaller smaller diameter। सर्कल सर्कल विद सेंटर वो लिख देता है ना, सेंटर दोनों का समय, विद सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ठीक है, चलो।
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मैं क्या सकता हूँ, लेट कोड कोड बी ए बी विच विच टचेस स्मॉलर सर्कल एट पी। ये हम कह सकते हैं। अब कह सकते हैं ज्वाइन। चलो, अब देखो हमारे पास ये क्या है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अब देखो दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ए ओ इक्वल टू ए ओ, सॉरी ए ओ इक्वल टू ओ बी। रीजन लिख सकता हूँ कॉमन, सॉरी रेडियस कॉमन नहीं रेडियस, पहला रीजन। दूसरा रीजन मैं लिख सकता हूँ ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी, रीजन लिख सकता हूँ मैं कॉमन। ठीक है। तीसरा मैं रीजन रीजन क्या लिख सकता हूँ, तीसरा मैं रीजन लिख सकता हूँ एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। क्यों, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी लाइन जाती है ना 90 डिग्री का बनाता है, सेम चीज यहाँ पे लिख लेना। उसका मैं लिख सकता हूँ, सो लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ पी के बाय कौन से कंडीशन से, एस ए एस, एस ए एस दो साइड एक एंगल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूँ सो एपी इक्वल टू, लिख सकता हूँ एपी इक्वल टू पीवी क्लियरली बाई सी, क्यों लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी क्लियरली लिखता हूँ क्लियरली पी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स ए बी। बस हो गया, इतना ही है। पी जो है बी को बाइसेक्ट करता है। इन दोनों ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल था और ये वाला जो ट्रायंगल था, मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये साइड बराबर होगी। बस इसका मतलब क्या हुआ, जो पी वाला पॉइंट है जाहिर सी बात है ए बी को तो बराबर भाग में बांट रहा होता है, ये तो बराबर होगा, है ना। कोई भी चीज बराबर कब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोतल है, ये बराबर कब होगा, अगर मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा हूँ, तभी तो ये दोनों बराबर होगा, है ना। यहाँ के पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तो पी इसको बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में नहीं बांटा होता तो यहाँ होता है। बहुत ऑब्वियस है। चलो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आर ड्रॉन विद द सर्कल सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। चलो, टी पी टी क्यू ड्रॉन टू सर्कल सेंटर ओ, टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू है, पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है, और एंगल टू ओ पी क्यू के बराबर है, टू ओ टू ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के बराबर है इसमें। ठीक है। चलो हम एक काम कर लेते हैं, पहले मैं लिखता हूँ इन इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू में क्या होगा, ये देखो एंगल टी, एंगल इसको लिख सकता हूँ एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल पी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू पी, एंगल यहाँ एंगल नहीं लिखा है, एंगल पी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैं क्यों लिखूंगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल। अब एक बात समझो, जाहिर सी बात है ये टेंजेंट, ये हमारे पास ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स अभी हमने डिस्प्यूट किया बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो होगा हमारे पास, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिंस सिंस टीपी इक्वल टू टी क्यू। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ये साइड बराबर होता है तो ये एंगल बराबर होते हैं।
तो इसी प्रकार से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब जैसे ये एंगल बराबर है तो मैं एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी जो लिखा है, मैं टी क्यू पी को टी पी क्यू ही लिख सकता हूँ। समझ आए? देखो यहाँ मैं ये लिखना चाहता हूँ टी पी क्यू है, टी पी क्यू ये वाला एंगल है, ठीक है। और हमारे पास टी क्यू पी कौन सा है, टी क्यू पी ये वाला एंगल है। तो इसको क्यू ना लिखने की बजाय मैं इसको पी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी को टी पी क्यू ही लिख दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो मैं इसको ये लिखने की बजाय ये एंगल का नाम दे देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है एंगल, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों के साइड इक्वल एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को एंगल पी टी क्यू प्लस टू एंगल टी पी क्यू सिंपली ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ। यहाँ पे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री है ना। क्यों? लाइन फ्रॉम सेंटर सेंटर एक मिनट लाइन फ्रॉम सेंटर लाइन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ये टीपीओ है, पूरा एंगल है टीपी दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल टीपी क्यू और एंगल एंगल हमारे पास ओपी क्यू। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल टी पी एक मिनट एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों साइड में टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टू। लिख देना आप, मैं यहाँ पे करता हूँ टू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे नाम देता हूं मैं, इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपेंड करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू टी पी क्यू प्लस टू ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसे नाम देता हूँ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर शायद ये मेरे कारण विजुअल नहीं हो रहा तो आप ये देख लेना। मैंने इसको नाम दिया, दोनों साइड फिर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दिया। अब जाहिर सी बात ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सपेंड करके बाकी मैंने ये लिख दिया फिर। अब देखो दोनों साइड यहाँ पे हमारे पास, अब देखना दोनों साइड 180 है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी टी क्यू, दूसरा ही मार्कर यूज करते हैं थोड़ा अच्छा सा, क्योंकि अब हम कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। चलो तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी, अरे यार ये तो एंगल पी टी क्यू प्लस टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल टी पी क्यू प्लस टू एंगल ओ पी क्यू, इस चीज के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमारे साइड यहाँ क्या रहना था चाहिए था, इस साइड पी टी क्यू रहना चाहिए था, तो इसको इधर भेज देते हैं एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल टी पी क्यू प्लस टू एंगल ओ पी क्यू, और ये चीज इधर प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस जाएगा, तो माइनस टू एंगल टी पी क्यू। अब देखो टी पी क्यू प्लस और टू पी क्यू माइनस कट गया, बच गया हमारे पास टू। तो फाइनली जो प्रूफ करना था एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, ये हमारे पास फाइनली हो गया, इजी पीजी, ठीक है। बस यही था, सिंपल प्रूफ है, आपको करते जाने हैं। अब जाहिर सी बात है दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा ये, दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर। अब ये आपको फॉर एग्जांपल आपको इस प्रॉपर्टी में आपको 9th क्लास का यही चीज आइडिया नहीं है, यही चीज आइडिया नहीं है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड बराबर होता है तो ये एंगल बराबर होता है, तो नहीं कर पाओगे। और मैंने बता दिया बराबर होता है, 9th क्लास में वापस जाके नहीं पढ़ना है, इतना चीज समझ लो आप, होता है बराबर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें समझने वाली चीजें, ठीक है, यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास क्या है, पी क्यू इज अ कोड, पी क्यू एक कोड है, उसका लेंथ टोटल 8 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब तो टोटल पूरे पी क्यू का कोड का जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर सर्कल। द टेंजेंट्स एट पी, पी पे एक टेंजेंट है और क्यू पे एक टेंजेंट है, इंटरसेक्ट दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि है पी। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है।
इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इससे पहले हमें ये बात पता करना जरूरी है। अच्छा है, ये चीज पता होना जरूरी है कि ये चीज हमारे पास जो होगा टीओ है, बाइसेक्टर है एंगल टी का। जो हमारे पास, एक मिनट, जो हमारे पास ये है ना, ये टीओ, ये बाइसेक्टर एंगल टीओ का, मतलब टीओ को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये चीज क्यों है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं समझाता हूँ क्यों है ये, तो मैं पे लिखता हूँ। लिख देंगे हम टीओ बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल टी, बाइसेक्ट्स एंगल टी। अब क्यों बाइसेक्ट कर रहा है ये, इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट है। एक मिनट, ठीक है, लेट इट भी, यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट मैंने ये प्रूफ किया, कर दिया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सेंटर से, ध्यान रखना, सेंटर ओ से उस पॉइंट पे मिलाने वाली लाइन जहां से टेंजेंट बन रहा है, वो ई को, उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर से, सेंटर से टेंजेंट्स, जहां कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं ना, जहां दोनों टेंजेंट्स बन रहे हैं आउटर साइड में, जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उससे, वो उस एंगल को, पी को, दो बराबर भागों में बांटती है। प्रूफ कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने पहले प्रूफ किया था, ये प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए ये बाइसेक्टर है एंगल का, ठीक है। बाइसेक्टर होने के साथ साथ ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बाइसेक्टर होने के साथ साथ ही जो ये हमारे पास यहाँ पर है, ये तो पता चल गया बाइसेक्टर है। अब समझ लो हमारे पास, हमारे पास क्या है, देखो, ये वाला क्या है हमारे पास, ये अगर मैं पूरा टीपीक्यू को कंसिडर करूं, टीपीक्यू को पूरा कंसिडर करूं यहाँ पे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बाकी एवरेज करता हूँ। इतना समझ गया बाइसेक्टर होता है, इतना समझ आ गया। अब देखो, टी जो है मेरे पास, ये जो मेरे पास है टीपीक्यू, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है। मान लो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो, मान लेते हैं ए बी सी है, ए का एंगल बाइसेक्टर है। जो ए का एंगल बाइसेक्टर जो हमारे पास अगर बेस पे बनाओगे ना, उसका एंगल बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बनता है बेस पे। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, याद कर लेना इस चीज को। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी पी क्यू में, टी पी जो है ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये साइड बराबर है, मैं कह सकता हूँ, और ये बाइसेक्टर भी है, ये इसका जो बाइसेक्टर बेस पे मिल रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। सो टू टी ओ बाइसेक्ट्स एंगल टी, ठीक है, इसका मैं लिख सकता हूँ टी एंड वी आर intersects intersects वी आर intersects पी क्यू एट आर। सो पी आर जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। अब समझ गया, इतनी बात हम कह सकते हैं, इतनी बात। अब बाकी चीज़ मैं यहाँ पे टेस्ट है जो है खिचड़ी पकाई सही है, इसका परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, क्योंकि 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब ये 90 डिग्री है, अब ये बाइसेक्स भी कर रहा है इस चीज को, मतलब ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, है ना। हमने क्या देखा था, ये जो हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अब ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अब तो इस चीज में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर होगा। ऐसे नहीं तो एक 9th क्लास की एक और प्रॉपर्टी थी, उससे भी आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास ये होता है कोड है, कोड पे परपेंडिकुलर कोई लाइन जब कोड पर जाती है तो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो बराबर भागों में बांटती है। तो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, उसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास क्या है, ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है, इस पे कोड पे परपेंडिकुलर बन रही है। परपेंडिकुलर क्यों बन रही है, उससे पहले मैंने सारे रीजंस दे दिए। परपेंडिकुलर बन रही है, अब परपेंडिकुलर बन रही है तो पी क्यू को दो बराबर भागों में बांट रही है। 8 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो 4 से बटेगा, ये 4 मिल गया मेरे पास। तो इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ में ये कह सकता हूँ कि, ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 4 है, ये 5 है। ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, ये 4, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है 3 होने वाला है, आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ। लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिख सकता हूँ हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे नहीं पता है, इसको बी ही रहने देते हैं। तो 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25, ठीक है। यहाँ 16, इधर -16, बी स्क्वायर, 25 में 16 जाएगा, 9 आएगा, अंडर रूट 9 इक्वल टू बी, तो हमारे पास 3 इक्वल टू बी, ठीक है। 3 4 5 एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, मेरे को तो पता ही था, तो ये हमारे पास 3 आ गया।
जैसे ही मेरे पास ये 3 आया, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको मान लेता हूँ मेरे पास ये मेरे पास इसकी लेंथ जो है मेरे पास, मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए मेरे को। अब इसकी लेंथ में मान लेता हूँ ये x है, और इसकी लेंथ में मान लेता हूँ ये y है, ठीक है? अब एक चीज देखना, मैं दोनों दोनों प्रॉपर्टी में मैं एक थ्योरम लगाने वाला हूँ, ठीक है? कैसे लगाते हैं? एक तो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब समझना कि ये जो बेस मेरे पास ये 4 है और ये 4 है, दोनों में कॉमन होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक मिनट थोड़ा, सॉरी गाइस, बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंसेस हो जाती है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। कोई नहीं, अब देखो हमारे पास क्या है। तो इतना मुझे पता चल गया बेस। अब देखो मैं इस यहाँ पे उसके बाद दो ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ठीक है? एक ट्रायंगल में कंसिडर करूंगा, एक ट्रायंगल में कंसिडर करता हूँ, इसको छोटा वाला लेते हैं। एक ट्रायंगल में कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल पी पी आर, ये वाला पी पी आर में मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से तक की लेंथ, यहाँ से तक की लेंथ को एक्स ले लेता हूँ और यहाँ तक की लेंथ को वाई ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं। तो लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 का सॉरी वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस चीज में पाइथागोरस थ्योरम लग गया, ठीक है? कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल पीपीओ। पीपीओ में मैं सेम चीज लगाता हूँ। हमारे पास हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एक मिनट, मैंने यहाँ सही किया है? हाँ, ये परपेंडिकुलर था तो वाई स्क्वायर, हाँ सही है, सही है। इसमें हमारे पास क्या होगा, अब परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, टीओ है। टीओ क्या है, एक्स प्लस थ्री। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x, 2 इंटू एक्स इंटू थ्री, 6x हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, 25 को इधर भेज देता हूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है? वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है? तो मेरे पास ये जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x, 9 में से 25 माइनस जाएगा, माइनस 16 आएगा, माइनस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करने पे मैं कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसे एक्सपेंड ही कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, बट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस, सॉरी, माइनस 16, हाँ ठीक है, 9 5, ठीक है, माइनस 16। अब मेरे पास क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर दोनों साइड पे उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? 16 इधर हो रहा है तो ये माइनस 16 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 16 इक्वल टू 6x, ठीक है? 16 16 हमारे पास होगा 32 इक्वल टू 6x और फिर हमारे पास 6 6 32, 32 बाई 6 इक्वल टू x हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x मेरे पास आ जाएगा 16/3, x मेरे पास आ जाएगा 16/3। x मेरे पास ये था 16/3, ठीक है? मेरे पास x ये था 16/3, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। जैसे इसकी वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये तो मेरे पास कितना था, ये मेरे पास 4 था, ये 16/3 आ ही चुका है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी पी आर, पी पी आर लिख सकता हूँ मैं क्या, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर में पता चल गया है, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का स्क्वायर 16/3, 16/3 का स्क्वायर, ठीक है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है?
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 16 9 से हमारे पास होगा, 9 6 54, 4 5 कैरी 9 हमारे पास 144, तो हमारे पास हो जाएगा 144। सही है ना? सही है। प्लस 256 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256 में 144 को ऐड करना होगा, तो 10 10 4, तो 400/9 स्क्वायर तो जाके रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे या फिर ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 20/3 का होल स्क्वायर, ये कट गया। और फाइनली हमारे पास, एक मिनट इधर शायद आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये है वाई स्क्वायर, हमारे पास सीधा वाई स्क्वायर यहाँ पे फाइनली आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो यार वाई स्क्वायर आ जाएगा वाई इक्वल टू 20/3, 20/3। तो फाइनल जो हमारे पास लेंथ है इसकी कितनी आ गई, 20/3, ये आप देख सकते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, दो तीन प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या, अगर मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका ये है, इसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर बेस पर मिलता है तो परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, चलो गाइस, इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं एग्जांपल इसलिए करवाता हूँ यार क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ने एनसीईआरटी ने हमें बोला है पढ़ने के लिए, या एनसीईआरटी ने हमें सिखाया है, उसी तरीके से मैं भी कन्वे करूँ। ये सिर्फ एग्जांपल से क्वेश्चन करवा देना, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवा देना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बाकी आपको जैसा भी पसंद आता हो आप बिल्कुल कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों में अलग चैप्टर्स आएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, चैनल हमारी ग्रो नहीं हो रही है बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। 74th वीडियो है, कोई बात नहीं। होप, वो शोशैंक रिडेम्पशन में कहते हैं ना, होप इज द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल, रिमेंबर दैट, मे बी बेस्ट ऑफ थिंग्स। चलो बाय बाय।